हेलो बच्चों आज हम स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या है। कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है। कोई बर्तन एक खोखला है अर्धगोले के आकार का है जिसमें ऊपर एक बेलन अध्यारोपित है। इसका मतलब कोई बर्तन है, ये अर्धगोले आकार का है। आप देखिए कटोरी इसके आकार की होती है, वो अर्धगोले आकार की। ये बच्चों मेरा क्या है, अर्धगोला है। इसके ऊपर क्या एक बेलन अध्यारोपित है, तो हमने इसके ऊपर एक बेलन बना दिया बच्चों। यहां से यहां तक, यहां से ठीक है बच्चों, हमने क्या बना दिया, इसके ऊपर एक बेलन बना दिया। अब बच्चों उसने कहा क्वेश्चन में आगे कि अर्धगोले का जो व्यास है वो कितना है, 14 सेंटीमीटर है। इसका मतलब मेरा अर्धगोला है। आप जानते क्या होता है व्यास किसे कहते हैं। अगर मान लो कोई एक सर्कल लो और सर्कल का जो बीच का सेंटर है उसे पूरा मिला दो। ये मेरा पूरा सर्कल है, ये मेरा पॉइंट है। अगर मैं इससे पूरा मिला तो ये क्या कहलाता है, मेरा व्यास कहलाता है। अगर बच्चों हम एक कटोरी को देखें, कटोरी में किसके आकार की होती है, अर्धगोले की, और उसके कटोरी के पूरे ऐसे भाग को मिला दे तो क्या कहलाएगा, मेरा व्यास कहलाएगा। तो यही अगर ये मेरी कटोरी है ना, तो इतना पूरा हिस्सा कहलाता है मेरा, इसमें व्यास होता है। क्या होता है बच्चों, ये व्यास। और ये कितना सेंटीमीटर का दिखता है, तो 14 सेंटीमीटर का। जब व्यास इसका 14 सेंटीमीटर का है तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी, त्रिज्या आधी होती है, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी इसकी 7 सेंटीमीटर। जब इसकी 7 है तो इसकी कितनी होगी बच्चों, 7 सेंटीमीटर, क्योंकि ठीक उसी के ऊपर ये अध्यारोपित है। यदि इस पूरे बर्तन की ऊंचाई 13 सेंटीमीटर हो, ये जो मेरा पूरा बर्तन है, अगर इस पूरे की ऊंचाई मेरी कितनी हो, 13 सेंटीमीटर, इसको यहां से लिखिए 13 सेंटीमीटर हो, तो इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। पृष्ठीय क्षेत्रफल पहले बात तो आप क्षेत्रफल जानते हैं किसे कहते हैं, जिस भाग को हम टच कर सकते हैं वो क्षेत्रफल होता है। आंतरिक मतलब अंदर का वो भाग जिसे हम क्या कर सकते हैं, टच कर सकते हैं। मेरे पास एक अर्धगोला है, अगर उसके ऊपर मैं एक बेलन रखता हूं तो जब मैं अंदर से टच करूंगा मैं बेलन को भी छुपाऊंगा और नीचे किसे, अर्धगोले को भी छुपाऊंगा। तो इसका मतलब है अगर मैं इसका आंतरिक वक्र प्रश्न निकालूं तो कैसे होगा, बेलन का क्षेत्रफल प्लस उस अर्धगोले का क्षेत्रफल। देखिए बच्चों उसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए, बेलन की ऊंचाई पता होनी चाहिए। तो बेलन की ऊंचाई यहां से आप तक होती है, ये होती है हमारी बेलन की ऊंचाई। और बच्चों त्रिज्या, त्रिज्या हमारी है, यहां भी त्रिज्या और यहां भी होती है हमारी त्रिज्या होती है। क्या ये त्रिज्या। तो बच्चों आप सुनिए जरा, अगर मुझे ये वाली ऊंचाई निकालनी, सपोज करो पूरी यहां से यहां तक कितनी है, 13 है, और ये मेरी कितनी है, 7 सेंटीमीटर। अगर ये पूरी 13 है और ये कितना है, 7 सेंटीमीटर, तो ये मेरा ऊपर का हिस्सा कितना बचा, ये बच्चों मेरा 6 सेंटीमीटर बचा। इसका मतलब जो मेरी बेलन की ऊंचाई आई है वो कितनी हो गई है, 6 सेंटीमीटर। अब मैं इसका पूरा क्या निकालता हूँ, क्षेत्रफल निकालता हूँ। तो हम कैसे लिखेंगे, गिवन नाउ ऐसे स्टार्ट करते हैं कि जो जो हमने क्या कर रखा है, गिवन कर रखा है। क्या क्या दे रखा है, हमें दे रखा है इसमें अर्धगोले की त्रिज्या, वही हमारी किसकी होगी, बेलन की होगी। यानी अर्धगोले की त्रिज्या कितनी आ गई मेरी, अर्धगोले की बेलन की त्रिज्या दोनों क्या सेम है। r बराबर कितना आ गया मेरा, 7 सेंटीमीटर। हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 14/2। तो व्यास का होता है ना, r कितना आ गया मेरा, 7 सेंटीमीटर, और 4 मिल गया मेरा 7 सेंटीमीटर। अब मेरी कुल ऊंचाई कितनी थी इसकी, इस बर्तन की कुल ऊंचाई निकालनी है। तो कुल ऊंचाई तो मेरी 13 सेंटीमीटर दे रखी है ना बच्चों, 13 सेंटीमीटर। ये पूरी ऊंचाई कितनी है मेरी, 13 सेंटीमीटर है। और बच्चों अगर हम यहां से देखें, यहां तक मेरा कितना है, अगर एक त्रिज्या होती है तो चारों तरफ वो सेम होती है। एक मान लो मेरा सर्कल है, सर्कल का बीच का पॉइंट है, तो चारों तरफ मेरी त्रिज्या सेम रहेगी। अगर मैं कटोरी ले लूं, कटोरी का ऊपर के पास जो मेरा ये भाग दिख रहा है, ये मेरा अर्धव्यास है, ये मेरा व्यास। सपोज करो ये मेरी जो त्रिज्या यहां से यहां तक है भाई, यहां से यहां तक होगी, क्योंकि एक कटोरी की हम जानते हैं जो त्रिज्या होती है वो चारों तरफ सेम होती है। तो ये ऊंचाई भी कितनी हुई, यहां से यहां तक इस अर्धगोले की 7 सेंटीमीटर। तो हम देखेंगे ये पूरी मेरी 13 है और यहां से यहां तक कितनी है मेरी, 7 सेंटीमीटर। तो ऊपर कितनी बची, ऊपर ऊंचाई कितनी मेरी, 6 सेंटीमीटर। तो हम कैसे करेंगे, अब हम लिखते हैं इसकी बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई। तो बच्चों बेलन की ऊंचाई कितनी आ गई मेरी, 13 माइनस 6, 13 माइनस 7 यानी कि 6 सेंटीमीटर। हमें बेलन की ऊंचाई मिल गई, हमें अर्धगोले की त्रिज्या मिल गई और बेलन की त्रिज्या भी आपकी सेम है। हमें क्या निकालना है, कुल क्षेत्रफल, कुल आंतरिक क्षेत्रफल। कुल आंतरिक क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों, देखते हैं दोबारा से। ये मेरा क्या है, बेलन, और ये मेरा क्या है, अर्धगोला। तो कुल आंतरिक क्षेत्रफल बेलन का वक्र का क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का क्षेत्रफल।
हम देखते हैं बेलन का वक्रता क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर एच, और अर्धगोले का क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर। देखते हैं इसको कॉमन लेते हैं, कॉमन लेके हमारा सवाल क्या होता है थोड़ा आसान होता है। इसमें 2 पाई है, इसमें 2 पाई है, आर इसमें भी आर, इसमें भी मेरा कॉमन क्या आएगा 2 पाई आर। कॉमन है तो सभी में आता है, इसमें नहीं आता है। देखिए जो चीज हम कॉमन लेते हैं उससे क्या करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं बच्चों डिवाइड। तो 2 पाई आर से 2 पाई आर कट गया, इसमें क्या बचा बच्चों मेरा h बचा। आगे देखते हैं 2 से 2 कटा, पाई से पाई, एक आर से एक आर कटा, तो बच्चों हमारा क्या बचा इसके अंदर एक आर। तो ऐसे लिखते हैं हम पाई को रख देते हैं हम, पाई की वैल्यू हमें पता है 22/7 होती है। आर कितना है हमारा, आर है हमारा कितना 7 सेंटीमीटर, हमने ब्रैकेट लगाया। एच कितना है बच्चों हमारा, जो बेलन का है कितना 6 प्लस आर कितना है हमारा, आर फिर से हमारा कितना है 7 सेंटीमीटर। 7 से 7 कटा बच्चों 22 दूनी 44 प्लस 7 और 6 बच्चों कितने होते हैं 7 होते हैं हमारे 13। अब 13 से इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, 13 चौका 52, 52 का 2 हाथ से लगा 5, 13 चौका 52, 52 और 5 कितने होते हैं बच्चों 52, 5 होते हैं हमारे 57। तो ये आ गया हमारे 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। बच्चों इस तरीके से हमारा जो पूरा ये हमारी बर्तन था इसका हम क्या निकाल सकते हैं, आंतरिक वक्र प्रस्थ निकाल सकते हैं, जो हमारा क्या है 572। अगर बच्चों क्वेश्चन में आपको अगर कहीं भी डाउट लग रहा हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। थैंक यू बच्चों।